वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है। ये टॉप 10 क्वेश्चंस डेली वाला ये जो पहला चैप्टर है आपके समक्ष देने में, आपको ये क्लास शुरू करने में बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि मैं कई दिन से इस चीज़ के लिए सोच रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि यह रामबाण है उनके लिए जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है। अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि सर इंग्लिश मेरी बहुत ही वीक है, सर मैं उसके लिए क्या करूँ। तो भाई साहब यही वो समय है जब आप अपनी इंग्लिश मजबूत कर सकते हैं। देखिए ये जो 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ना, इसमें आपको ग्रामर के सभी लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो प्रैक्टिस होता है ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि पूरा 0 से लेकर के 100 तक के जितने भी सिलेबस होते हैं या जितने भी ईडियम्स, वन वर्ड, सारी चीज़ें होती हैं सभी कवर की जाती है उसमें ना। तो आप क्या करते हैं कि जब आप इस दौरान गुजरते हैं, इस प्रैक्टिस को देखते हैं, तो आपको ये क्या होता है कि इसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। एक चीज़ और समझिएगा, जैसे इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है, मुझे तो और सब्जेक्ट का नहीं पता, लेकिन इंग्लिश का मैं बताता हूँ कि इंग्लिश में अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे ना, तो क्या होगा कि जो आपको आता है वो भी भूल जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आप भी देखते रहिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं यहाँ पर। देखिए स्पॉटिंग द एरर से है, वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सेलेक्टेड इन द टीम हैव रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन इट। अब देखिए यहाँ पर बताना है कि आपको किस पार्ट में एरर है। अब देखिए यहाँ पर बात यह है ना कि सेलेक्ट तो बहुत लोग हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से रिफ्यूज़ किसने किया है? किसी एक ने किया ना, लेकिन मना तो क्या किया? किसी एक ने किया है। तो वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव, अब देखिए यहाँ पर जो हैव आया हुआ है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हैव जो आया हुआ है ना वो प्लेयर्स के लिए आया हुआ है, तो ये सही प्लेयर्स है तो हैव लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेलेक्टेड इन द टीम, टीम हैव, अब यहाँ पर जो हैव है ना ये गलत है। यहाँ पर हैव की जगह क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हैव की जगह हैज़ होना चाहिए था। टीम हैज़, टीम हैज़, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, आई एम रियली लुक फॉरवर्ड टू माई हॉलीडेज एज आई हैव गॉट अ लॉन्ग ब्रेक आफ्टर मंथ्स नो एरर। अब बताना इसमें कि किस पार्ट में एरर है। अब देखिए आई एम लुक फॉरवर्ड नहीं होगा, आई एम लुक फॉरवर्ड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चूंकि क्यों? अब देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड होगा, एक फ्रेज होता है। क्या होता है? एक फ्रेज होता है लुकिंग फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आशा करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी देखिए आई एम के बाद या तो V3 लगेगा या तो ING फॉर्म लगेगा, है ना। तो V3 नहीं लगेगा क्योंकि सेंटेंस जो वो एक्टिव वॉइस में है, इसलिए ING लगेगा, तो लुकिंग हो जाएगा। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। अगला देखिए फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। द ओल्ड वुमेन वॉक्ड केयरफुली विद हर हैवी लोड डैश सी शुड फॉल। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखिए शुड है ना, तो लेट्स के साथ शुड, ऑप्शन नंबर डी से होगा, लेट्स के साथ शुड, लेट्स सी शुड। अब देखिए अनलेस और अनटिल दोनों नहीं होगा, क्योंकि अनलेस क्या होता है? कंडीशन बताता है, और अनटिल टाइम के लिए होता है, तो दोनों नहीं होगा, तो लेस्ट हो जाएगी। आल्दो का तो कोई सवाल नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आल्दो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इट डिड नॉट द एम्बियंस। अब बताइए क्या होगा यहाँ पर? देखिए एम्बियंस का मतलब होता है आसपास की जगह, एम्बियंस का मतलब आसपास की जगह, तो क्या होगा यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर इट डिड नॉट स्पॉइल होगा ना, स्पॉइल द एम्बियंस। हिंडर मतलब बाधा करना होता है, हिंडर नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? स्पॉइल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते, देखिए ईडियम है, ईडियम एंड फ्रेज है, ये है कॉक एंड बुल स्टोरी। क्या है? कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब बताइए क्या से होगा कॉक एंड बुल स्टोरी में? देखिए कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब मनगढ़ंत कहानी होती है, ठीक है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? मनगढ़ंत कहानी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा एन अबसर्ड टेल। टेल मतलब
फॉल्स स्टोरी, टेल का मतलब क्या होता है? फॉल्स स्टोरी मतलब झूठी कहानी, एक मन गढ़ंत कहानी को बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। होता है ना कि जैसे जब हम लोग स्कूल में जाते थे, मतलब बचपन में आप जब स्कूल जाते रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे सर बोलते थे ना कि जो लोग कल नहीं आए थे वो खड़े हो जाएं। तो बच्चे क्या करते हैं कि कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाने लगते हैं, मतलब मनगढ़ंत कहानी कि सर वो क्या था ना कि कल तबीयत नहीं सही थी, या ये हो गया वो हो गया, तमाम जो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, दैट इज़ कॉक एंड बुल स्टोरी। इसको याद कर लीजिएगा, है ना। अगला है अंडर द सन, ये भी ईडीएम है, अंडर द सन। बहुत ही आसानी से इसको भी हम याद करवा देंगे आपको। देखिएगा अंडर द सन, इसका मतलब क्या होगा? देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, क्या होगा? अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग। कैसे याद करेंगे सर? देखिए सन मतलब क्या होता है? सूर्य। सन मतलब सूर्य, है ना। गोला गोला नहीं बन रहा है तो ऐसे बन जाएगा। देखिए ये है सन, ठीक है। अब सन क्या है? बहुत बड़ा है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है ना सूर्य। तो अंडर द सन, तो सूर्य के नीचे, अंडर मतलब नीचे, सूर्य के नीचे क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग, सूर्य के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। सूर्य के नीचे क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? अंडर द सन मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबे नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट है टू फॉल ऑन डीफ ईयर। टू फॉल ऑन डीफ ईयर का मतलब ये भी देखिए काफ़ी इजी है। देखिए ईयर मतलब क्या होता है? कान। ईयर मतलब कान, और डीफ मतलब बहरा। तो मतलब कान को बहरा कर लेना। अब जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने आपसे कोई बात कहा, ठीक है, तो आपका ये कान है, तो आपने क्या किया? आपको क्या किया कि आप इसको सुने लेकिन बहरे होने का एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब कोई भी मेरी बात सुने और इग्नोर कर दिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर इग्नोर करना बोलते हैं, अनसुना, अनसुना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, टू बी इग्नोर्ड, इग्नोर्ड हो जाना, है ना, अनदेखा कर देना, ठीक है। इसको कोल्ड शोल्डर भी बोलते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, है ना। तो एक ऐसा आदमी जिसका नाम की सेम हो, मतलब मान लेते हैं कि जैसे आपका नाम सुधीर है, तो सुधीर नाम का कोई और लड़का हो गया, ठीक है। जैसे आपका नाम मान लेते हैं कि शुभम है, तो किसी और का भी नाम शुभम है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? सेम नेम होता है तो उसको नेम सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेम सेक, याद रखेंगे। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कि आपके नाम का कोई ना कोई आज तक तो मिला ही होगा, ठीक है। तो आप जो जो बंदा आपके नाम का मिला होगा, तो अब आप उसके नाम को मत याद रखिए, क्योंकि नाम तो आपका ही, तो आप याद ही रखेंगे, उसको नेम सेक के नाम से याद रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगा कि वो मेरा जो है नेम सेक है, वो बंदा क्या है? मेरा नेम सेक है। तो नेम सेक मतलब क्या हो जाएगा? सेम नेम, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें ऑप्शन जो है कि बढ़िया सा है। एक तो देखिए इम्पोस्टर मतलब धोखा देना होता है, चीट होता है। एंसेस्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखेंगे। एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है, फोर फादर। फोर फादर भी मतलब भी क्या होता है? पूर्वज, और एंसेस्टर मतलब पूर्वज। एक देखिए और भी यहाँ पर एलियास, एलियास जो है ना चौथा नंबर का, इसका मतलब होता है उर्फ। एलियास का मतलब क्या होता है? उर्फ। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई दो नाम है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके दो नाम होते हैं, मतलब कि पहले पूछते हैं क्या होता है, पहले स्कूल का नाम क्या है भाई? स्कूल का नाम कोई अच्छा सा होता है, कोई सीरियस वाला, और घर का नाम चिंटू, पिंटू, मिंटू, इस तरह से नाम, ठीक है। तो उर्फ लगा के बोलते हैं। तो यही होता है एलियास का शुद्ध हिंदी होता है उर्फ, जिसको निक नेम भी आजकल कह लेते हैं, ठीक। समझ में आ गई कोई बात? आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिएगा, अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, यानी कि एक जगह में, एक प्लेस में डिटेल लिस्ट, किसी भी चीज़ की, किसी भी जगह की क्या, एक डिटेल लिस्ट। तो क्या बोलते हैं इसको? इन्वेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब देखिए क्या होता है डियर स्टूडेंट, इन्वेंट्री का मतलब होता है ना वस्तु सूची, कोई भी वस्तु है उसकी सूची, इन्वेंट्री। ग्लॉसरी का मतलब क्या होता है? ग्लॉसरी, ग्लॉसरी मतलब शब्दकोश, जिसे कोई इंग्लिश की आप देखते हैं, इंग्लिश की बुक वगैरह देखते हैं तो कोई चैप्टर रहता है, तो उसके लास्ट में ग्लॉसरी लिखा होता है। ग्लॉसरी का मतलब उसमें जो कठिन शब्द वगैरह रहते हैं वो वहाँ पर उसकी मीनिंग वगैरह दे दिया रहता है, ठीक है। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी का मतलब एक प्रकार की पुस्तिका होती है ना, फोन डायरेक्टरी आपने सुना होगा, जिसमें सबकी डिटेल्स वगैरह, नंबर वगैरह होता है, दैट इज डायरेक्टरी। अच्छा, इटिनरेरी क्या होता है? इटिनरेरी का मतलब होता है एक ट्रेवल गाइड, ठीक। तो समझ में आ गया यहाँ पर इंट्रो। चलिए अगला आप देखिए, बहुत ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है सेंटेंस अरेंजमेंट से है, ठीक है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। अब इस प्रकार के आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं खास करके एयरफोर्स नेवी में, तो उसको आप बोलते हैं सर PQRS, है ना, बोलते हैं सर PQRS कराइए। तो वही है PQRS, जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोलते हैं। आप अपने से करने की कोशिश कीजिए, मैं फिर आपको बताता हूँ। पहले आप एक कोशिश कर लीजिए अपने से हल करने के लिए इसकी, ठीक है। चलिए हम बताते हैं अभी आपको। यहाँ पर देखते हैं, एक चीज़ पहले शुरू करते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो सेंटेंस होगा वो बिना ऑप्शन के इस प्रकार के सेंटेंस नहीं हल होते हैं, ठीक। तो पहले ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे। तो मान लेते हैं कि देखिए नेक्स्ट टू द वन वेयर, नेक्स्ट से तो कोई सेंटेंस नहीं शुरू होगा ना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा ज़्यादातर केसेस में। तो आप देखेंगे कि जो भी ऑप्शन P से स्टार्ट होता है वो सही नहीं होगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये भी P से स्टार्ट है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं द ऑर्डर फॉर हिम से भी कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन Q से नहीं शुरू है, तो इसकी तो छोड़ देते हैं। R से देखते हैं, तो R से देखिए द अदर डॉग्स स्लेप्ट, द अदर डॉग, ये भी पॉसिबिलिटी है कि R से सेंटेंस नहीं शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो डेफिनेटली चौथा सही हो जाएगा। एक तरीका हुआ, ठीक। अब दूसरा तरीका समझते हैं, सेंटेंस बना करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको ये सही मिल गया कि यार जो सही आंसर होगा ना वो D सही होगा। तो अब देखिए इसको सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे, पहले S वाला पढ़ते हैं ना, S से आई मेड अप अ बेड, बहुत आराम से समझिएगा, मतलब कि मैंने एक बेड बनाया, आई मेड अप अ बेड, ठीक है, आई मेड अप अ बेड, इसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक। आई मेड अप अ बेड, मैंने एक बेड बनाया, किसके लिए, फॉर हिम, देखिए क्यू आ गया ना, क्यू, यस के बाद क्यू, फॉर हिम, किसके लिए, फॉर हिम, उस किसके लिए, इन अ वार्म लूज बॉक्स, ठीक है, उनके लिए, इन अ वार्म लूज बॉक्स, ठीक है। अब देखिए इसके बाद P, नेक्स्ट टू द वन वेयर, नेक्स्ट टू द वन वेयर, उसके बगल में, ठीक है, द अदर डॉग स्लेप्ट, द अदर डॉग स्लेप्ट, ठीक। तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्लियर बैठ रहा है ना, देखिए आई मेड अप अ बेड, ठीक, नेक्स्ट टू द वन वेयर, सॉरी, आई मेड अप द बेड, किसके लिए बेड बनाया, फॉर हिम, उसके लिए, इन अ वार्म लूज बॉक्स, ठीक, और उसके बाद टू द नेक्स्ट वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहां अदर डॉग्स होते हैं, ठीक। क्लियर है, ऑप्शन नंबर D इज राइट हियर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट हम आपको कराएंगे ये पहला वाला था वीडियो, ठीक है, 10 क्वेश्चन के लिए। अगर इसका रिस्पॉन्स सही रहा, आप लोगों ने इसे पसंद किया, तो इसको मैं डेली बेसिस पे लागू कर दूंगा। अभी क्या है कि एक दो दिन का अंतराल करके मिलता रहेगा, लेकिन अगर आपके का इस पर रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं इसको डेली के लिए कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपके जो भी चीज़ें, जो भी आपके डाउट्स होंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और इसके ऊपर, इसी वीडियो के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको आकर के सामने से समझाऊंगा कि नहीं इसकी महत्वता कितनी ज़्यादा होने वाली है आपकी लाइफ में और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए तो जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करके। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।